नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के अंदर बीजेपी में जबरदस्त बगावत हो गई है। दर्जनों नेता अपनी पार्टी से बगावती तेवर पर उतर आए हैं और इसमें हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी शामिल हैं दोस्तों, जिसके चलते बीजेपी की मुश्किलें हरियाणा में बढ़ गई हैं। किस तरीके से आगे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, परीक्षा सेंटर पर हिजाब को लेकर के महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला, बीजेपी के मंत्री नितेश राणे को जबरदस्त झटका लगा हिजाब के मामले में। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आचार संहिता का किया उल्लंघन। उन्होंने खुल करके पैसे, शराब, जूते, साड़ियां बांटी हैं। यह दावा एक बड़े नेता की तरफ से किया गया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के अंदर एक नई आफत आ गई है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हारी, इसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो है सऊदी अरब सरकार ने हज को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बच्चों को लेकर के एक नया नियम बना दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कि महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप दूसरे बाबाओं के ऊपर लगाया है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बहुत आसानी से जीत लिया, लेकिन दिल्ली चुनाव जीतते ही हरियाणा के अंदर बीजेपी में बगावत तेज हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हरियाणा में बीजेपी के भीतर चल रही कलह अब खुलकर सामने आ गई है। मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज के खिलाफ पार्टी ने पहली बार सख्ती दिखाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की तरफ से सोमवार 10 फरवरी को अनिल विज को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। नोटिस में लिखा है कि यह सूचित किया जाता है कि आपने हाल ही में पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के मुख्यमंत्री पद के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं। यह गंभीर आरोप है और यह पार्टी की नीति तथा आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है और यह पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। इसलिए आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसके चलते खबर यह सामने आ रही है कि अनिल विज के साथ जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो सब के सब पार्टी से बगावती तेवर अपना लिए हैं, जिसके चलते हरियाणा के अंदर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वैसे बीजेपी में बहुत कम बगावत देखने को मिलती है, लेकिन हरियाणा के अंदर बीजेपी की बगावत किसी से छुपी हुई नहीं है। यह बगावत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक और खबर सामने आ रही है दोस्तों, हिजाब को लेकर के महाराष्ट्र से, जहां पर मुस्लिम लड़कियों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर है। दरअसल परीक्षा सेंटर्स पर हिजाब पर बैन लगाया जाए, यह मांग करते हुए बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने सरकार से जो है इस पर एक्शन लेने की मांग उठाई थी। लेकिन खबर यह सामने आ रही है कि परीक्षा सेंटर में हिजाब पर अब बैन नहीं लगेगा। बीजेपी नेता नितेश राणे की मांग को महाराष्ट्र सरकार ने ठुकरा दिया है। ये अपने आप में दोस्तों महाराष्ट्र सरकार का बड़ा अच्छा फैसला यहां पर देखने को मिला है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पैसे, शराब, जूते, साड़ियां बांटी हैं। यह दावा आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व जो है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है। आप देख सकते हैं खबर, बीजेपी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने खुलकर पैसे, शराब, जूते और साड़ियां बांटी, ये मनीष सिसोदिया की तरफ से आरोप लगाते हुए कहा गया है। वैसे आप लोगों ने देखे भी होंगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई नेताओं के वीडियो वायरल हुए, जिसमें वो लगातार खुल करके साड़ियां, पैसे, शराब बांटते हुए नजर आए। कई जो है वीडियो में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पकड़ा बीजेपी के नेताओं को गोश्त और पैसे बांटते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया, जिसका नतीजा यह निकला कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार गई और बीजेपी बड़ी आसानी से धन बल
का इस्तेमाल करके ये चुनाव जीत गई और यही आरोप अब आम आदमी पार्टी की नेता लगा रहे हैं। वैसे चुनाव आयोग को लेकर के लगातार लोगों के मन में अब शक पैदा होने लगा है और लोग अब इस तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकाव रखने वाला बन चुका है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर के एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है दोस्तों। आप देख सकते हैं खबर, मालवाहक वाहनों को शहर में प्रवेश न दिए जाने का असर प्रयागराज यानी इलाहाबाद महाकुंभ में दिखने लगा है। शहर की प्रमुख गल्ला मंडी मुट्ठीगंज में तमाम व्यापारियों के गोदाम से चीनी, आटा, मैदा, सूजी आदि का स्टॉक तकरीबन खत्म हो चुका है। जिनके यहाँ माल बचा भी है वह फुटकर दुकानों की मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। थोक व्यापारियों ने कहा कि अगर अनाज लदे वाहन शहर में नहीं आए तो यहाँ तमाम ज़रूरी खाने पीने की चीज़ों को लेकर के हाहाकार मचना तय है। जो है मुट्ठीगंज गल्ला मंडी की बात करें तो 26 जनवरी के बाद से ही मालवाहक वाहनों की आवाजाही यहाँ बंद है। वसंत पंचमी के बाद यहाँ कुछ वाहन आए भी, लेकिन उनकी संख्या सीमित होने से माल नहीं आ सका। फिलहाल सोमवार को यहाँ गल्ला मंडी के तमाम कारोबारियों के यहाँ स्टॉक तकरीबन खत्म हो गया, जिसके चलते यहाँ जो बचा है उसको लेकर के लगातार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लूटपाट मची हुई है। तो ये महाकुंभ की वजह से एक बहुत बड़ी आफत प्रयागराज के अंदर देखने को मिल सकती है, जहां पर चीनी, आटा, मैदा, दाल जैसा तमाम खाने पीने की चीज़ों का कहीं ना कहीं किल्लत देखने को मिल रही है। एक और अपडेट सामने दोस्तों आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी के हारने के बाद कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मच गई है। आप देख सकते हैं खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए अपनी ही पार्टी पर ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में ये चुनाव लड़ा होता तो नतीजा ऐसा नहीं होता। अलवी ने कांग्रेस हाईकमान को सहयोगियों के सम्मान की नसीहत देते हुए ये भी कहा कि भाजपा की जीत से मुसलमानों के बीच काफ़ी दिल्ली के अंदर चिंता है। अलवी ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही भाजपा जीत गई और नेतृत्व को यह फैसला करना होगा कि अकेले लड़ना है या गठबंधन के साथ। उन्होंने ANI से बातचीत में कहा, इंडिया गठबंधन के बहुत सारे हमारे पार्टनर्स ने हमारी मुखालिफत की। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को ये फैसला करना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर भाजपा हमारी वजह से जीती है और ये अपने आप में कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आगे आने वाले चुनाव पर इस पर गौर करना होगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहाँ पर आ रही है। सऊदी अरबिया ने अब हज को लेकर के बच्चों पर एक नया नियम लागू कर दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। सऊदी अरब ने हज यात्रियों के लिए नए नियमों में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। ये बदलाव इसी साल से लागू हो रहे हैं। मसलन अब हज पर जाने वाले यात्री अपने साथ बच्चों को नहीं ले जा पाएंगे। यात्रा को लेकर कई नियमों में बदलाव किया गया है। पहली बार यात्रा करने वाले लोगों को पहले यात्रा कर चुके हज यात्रियों की तुलना में कुछ वरीयताएं दी गई हैं। बताया जा रहा है कि नियमों में किए गए ये बदलाव भीड़ को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि हज के जाने वाले लोग अब अपने साथ बच्चे नहीं ले जा पाएंगे। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी के ऊपर पैसे देकर के महामंडलेश्वर का पद हासिल करने का आरोप लगा था, इसको लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ था। और लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि ममता कुलकर्णी ने अपने महामंडलेश्वर के पद को छोड़ते हुए भावुक हुई और उन्होंने वीडियो जारी करके अपना पद त्याग दिया है, खत्म कर दिया है। उन्होंने कई बाबाओं के ऊपर इसको लेकर के आरोप भी लगाए हैं, जिसमें शंकराचार्य स्वामी अविमितेश्वरानंद सरस्वती और अर्धनारीश्वर धाम की प्रमुख हिमांगी सखी को अपने इस्तीफे के लिए इन्होंने जिम्मेदार बताया है। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।